हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि कल्कि जी कब आ रहे हैं, कल्कि जी के आने का सही समय क्या होगा। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि भगवान की हम भक्ति करते हैं, कल्कि जी की भक्ति करते हैं, तो कल्कि जी को ये पता चलता है कि नहीं, हमारी पुकार हमारी भक्ति भगवान तक पहुंचती है कि नहीं। तो बिल्कुल हमारी भक्ति भगवान तक पहुंचती है। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए कि माँ अपने बच्चे के साथ कैसे बात करती, छोटे बच्चे के साथ कैसे जिब्रिश में बात करते हैं ना। जिब्रिश मतलब अले अले मेला मुन्ना क्या कल्ला है, इस टाइप की बात करते हैं ना। फिर भी वो बच्चा समझता है और बच्चे की बातें हम समझते हैं, है ना। तो इसी तरीके से हम किसी भी रूप में किसी भी प्रकार से भगवान की भक्ति करें, बिल्कुल भगवान को समझ आता है कि हम उनकी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमारी भक्ति सच्ची होनी चाहिए। इतने सारे जो पूजा पाठ के साधन बने हैं, उस सब का एक ही मतलब है, आप कुछ भी करो, जब तक आपका मन उस चीज़ में नहीं लगा है, किसी चीज़ का मतलब नहीं है। जैसे आप एग्जाम्पल ही देख लो, आप पढ़ाई करते रहते हैं ना। अगर आपने पढ़ाई की है तो आपको बिल्कुल पता ही है, हम कोई भी चीज़ याद करते हैं, कहाँ याद होता है, जब हम मन लगाते हैं ना तभी होता है। बिना मन के हम कोई भी काम जो है संसार में भी नहीं कर सकते, है ना। मन जरूरी है, तभी वो काम सक्सेस होता है। इसी तरीके से जब भी हम मन से भगवान को याद करते हैं, बिल्कुल भगवान हमारी बात समझते ही हैं। और बहुत सारे लोगों को लगता है भगवान है भी या नहीं। तो बिल्कुल देखिए, भगवान है, नहीं तो आप ही सोचिए, इतनी प्रकृति जो रहती है, इतना पृथ्वी जो चल रही है, किसके बल पर चल रही है। भगवान ने ऐसा कैसा स्ट्रक्चर बनाया है, मानव शरीर, जो मानव शरीर से भगवान तक पहुंचा जा सकता है। आप जानते ही हैं, 84 लाख योनियों में सिर्फ इंसान का शरीर ही, मानव देह ही मतलब कर्म योनि है। बाकी की योनियाँ तो सिर्फ भोग योनि है, हम जो इस जन्म में कर्म करेंगे, बाकी जन्म में उसका फल मिलता है। और आप ये सोचिए, मरने के बाद हमारा शरीर कहाँ जाता है, कौन डिसाइड करता है कि कौन हमारे पेरेंट्स बनेंगे, कौन क्या बनेगा, कौन किसके गर्भ में जाएगा, ये सब करने वाले कौन है। ये जो सब करने वाले जो परम सत्ता है, उसी को हम भगवान कहते हैं। और कुछ ने कहा कि कल्कि जी की एनर्जी अभी अभी फील नहीं हो रही है। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है, निगेटिव एनर्जी बढ़ जाती है ब्रह्मांड में, तो हमें भगवान की एनर्जी कम फील होती। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान की एनर्जी काम नहीं कर रही है या भगवान की एनर्जी नहीं है। भगवान की एनर्जी तो हमेशा से है, बस उसको फील करने की ज़रूरत है। और कभी कभी आप देखेंगे कि आप कुछ भी काम कर रहे हैं या कैसे भी हैं, तो भी आपका मन खुश हो जाएगा, अपने आप अच्छा लगने लगता है। कभी कभी होता है ना आप लोगों के साथ पे ऐसा। वो क्यों होता है, वो पॉजिटिव शक्तियाँ जो है बढ़ जाती है, तो क्या होता है, मन अपने आप खुश हो जाता है। और जिस दिन नेगेटिव शक्तियाँ बढ़ती है, हम लोगों को क्या लगता है, अरे मन बिल्कुल ख़राब हो गया है, कुछ ऐसी बुरी बात भी नहीं हुई, पर निराशा निराशा, सबके लिए गुस्सा आ रही है, सबके लिए बुरा लग रहा है, पुरानी बातें याद आ करके बुरा लग रहा है। तो ये क्या होती है, निगेटिव एनर्जी के कारण होती है। तो इसी वजह से एनर्जी फील नहीं हो पाती भगवान की। इसमें घबराने की कोई बात नहीं, नहीं फील हो रही इसका मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे ही पॉजिटिव एनर्जी फिर से हावी होगी, एनर्जी हम लोगों को फिर से फील होने लग जाएगी, है ना। तो आप किसी भी तरीके से भक्ति करना मत छोड़िए, भगवान में मन लगाइए, भक्ति करते रहिए। और हम तो ये नहीं बोल रहे कि सारे काम काज छोड़ के आप सिर्फ भक्ति करिए, है ना। कर्म तो अपना 100% करना ही है, और उसके बाद भगवान में मन लगाना है बचे हुए समय में, है ना। और ऐसा भी है, हम भगवान में मन लगा के अपना काम करते जा रहे हैं और बस हो बन गया हमारा काम, बहुत ज़्यादा करना ज़रूरी नहीं है। जैसे आप रात को सोते समय भगवान को याद कर लिए, सुबह उठते ही आपको भगवान याद आएंगे, क्योंकि रात को जो हम सोचते हैं, लास्ट हमारी सोच होती है, मोस्टली वही मॉर्निंग में याद आती है ना। तो क्या होगा, इससे आपका क्या काउंट होगा कि पूरी रात भर आपने भक्ति की। इसलिए भक्ति करना तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, और विशेष रूप से सोते समय भगवान का ध्यान करके ही सोना चाहिए, और उठते समय भगवान का नाम लेके ही उठना चाहिए। और आप ही देखिए कि कल्कि जी की एनर्जी कितनी ज़्यादा तेज़ी से काम कर रही। कुछ लोग बोलते हैं ना, कलयुग का प्रभाव जो है किसी किसी के अंदर 10% है, किसी के अंदर 20% है। ऐसा नहीं है, कलयुग का प्रभाव हर इंसान के अंदर 100% है। लेकिन क्या होता है, जो भक्त होते हैं ना, उस प्रभाव को अपनी भक्ति से कम कर सकते हैं।
पूरी तरीके से तो समाप्त नहीं कर सकते, वो तो भगवान की एनर्जी से ही पूरी तरीके से समाप्त होगी, लेकिन अपनी भक्ति से, अपने साफ हृदय से हम कलयुग के प्रभाव को ख़त्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। क्यों कम कर सकते हैं? क्योंकि कलयुग क्या है, बुराई, सारी बुराइयाँ उसमें है कलयुग के अंदर। लेकिन जब हमारी अच्छाई उस बुराई के सामने जाती तो बुराई को कहीं ना कहीं तो हारना पड़ेगा। इससे पहले नहीं हार रही थी, ये भी सही है। जैसे जैसे भगवान की एनर्जी जागृत होती जा रही है, वो बुराई जो है थोड़ी थोड़ी हारती जा रही है और वो दबती जा रही है। इसलिए जो भक्त होते हैं, जो अच्छे होते हैं ना, उन लोगों का मन क्या है, साफ होता जाता है और भगवान की तरफ और लगता जाएगा। आप देखो अभी कैसी विषम परिस्थिति चल रही है ना, इतना कुछ बुरा हो रहा है दुनिया में, इतना सब कुछ बुरा हो रहा है, लेकिन फिर भी धर्म की बेल बढ़ रही है। आपने ये भी गौर किया है? सनातन धर्म तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। पहले बीच में जो है हमारी वैल्यू कम हो गई थी, सनातन धर्म की वैल्यू कम हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे वो वापस से बढ़ने लग गई है। तो ये क्यों बढ़ रही है? ये भी भगवान की एनर्जी का कमाल है। और आपको बताया भी था, जैसे जैसे राम मंदिर बनता जा रहा है वैसे वैसे भगवान की एनर्जी बढ़ती ही जाएगी। और जैसे जैसे राम मंदिर बन गया, पूरी तरीके से वो एनर्जी जो है संपूर्ण विश्व में फैल जाएगी। इसलिए राम मंदिर का बनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तभी तो सारे लोग राम मंदिर को बनाने के लिए लगे हुए थे, सारे हिंदू धर्म के लोग। लेकिन कहीं ना कहीं विधर्मियों को पता था कि जैसे जैसे ये राम मंदिर का इतना ज़्यादा प्रभाव है, जैसे जैसे ये राम मंदिर बन जाएगा या ये राम मंदिर रहेगा, तो ये राम राज्य की तरह ये देश बना रहेगा। इसलिए राम मंदिर तोड़ दिया गया। तो अब उसका असर आप लोगों को दिख रहा है। राम जी जब से आकर अपनी गद्दी पर बैठ गए हैं, राजा राम कहना चाहिए, तब से धीरे धीरे जो है ठीक होता जा रहा है। लोगों के मन में सनातन धर्म का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। वैसे भी पूरे विश्व में कल्कि जी के आने के बाद एक ही धर्म बचेगा, है ना, और वो हुआ है सनातन धर्म। अब इसके लिए हम ये कह सकते हैं, ये नहीं कहेंगे कि किसी भी धर्म के लोग बुरे हैं, चाहे कोई भी धर्म के हो, कोई बुरा नहीं है। कोई ना कोई कहीं ना कहीं भक्त हृदय है, लेकिन बस वो इस चीज़ को अभी नहीं समझ पा रहा है कि क्या करने में उसका कल्याण है। तो कोई बात नहीं, भगवान के आने के बाद उन लोगों को भी समझ आ जाएगा कि उनको क्या करना है। हम किसी के जैसा बनना तो चाहते हैं, लेकिन वैसा कोई आइडल मिले भी तो कि हम जिसकी तरह बनना चाहें। अभी हम लोगों को क्या आइडल मिलता है? या तो हीरो हीरोइन बन जाओ, है ना, उन लोगों के जैसे नाचो गाओ ड्रिंक करो। ज़्यादातर मूवी में यही दिखाते हैं, तो यही सीखते हैं बच्चे और उसी में लगे हुए हैं। किसी का भी बात बात में खून कर दो, अपने पेरेंट्स के साथ उल्टे सीधे व्यवहार करो, है ना, डिप्रेशन में चले जाओ, सुसाइड की कोशिश करो। बस यही सिखा रहे, तो हम यही सीख रहे हैं। अच्छा, इस बात से एक बात और याद आई, आप देखते होंगे और ड्रामा तो बीच बीच में दिखाई देता है, आजकल कितने शॉर्ट ड्रामा चल रहे हैं। उसमें एक बात मैंने देखी, मोस्टली ड्रामा में क्या हो रहा है, दिखाता है कि कोई बहुत सीधा साधा है, अचानक वो मिलेनियर बिलेनियर निकल जाता है, या बहुत ज़्यादा पावरफुल शक्तिशाली निकल जाता है। कोई झाड़ू वाला है, कोई काम वाला है, कोई गरीब है ना। ये क्या हो रहा है पता है आपको? ये बिल्कुल सच्चाई दिखाई जा रही है। आने वाले समय में, मैंने कहा ना, बहुत सारे देवी देवता अभी नॉर्मल इंसान के रूप में है, अभी उनको कोई पूछता नहीं है, तो वो भी मतलब लोगों को पता चलता है ना, उसमें ड्रामा में शौक हो जाते हैं, अरे ये इतना बड़ा बिलेनियर है। इसी तरीके से सबको पता चलेगा, अरे ये इतना महान इंसान था, हम लोग तो इसको छोटा मोटा इंसान समझ रहे हैं। अभी जो देवी देवता आए हैं धरती पर मनुष्य योनि में, वो कुछ ना कुछ तो काम करते ही होंगे, आम इंसान की तरह ही रहते हैं। तो बाद में सबको शौक होगा। जैसे अब इत्तेफाक से नहीं, कल्कि जी के बारे में ही वीडियो बन रहा है, कल्कि जी की चर्चाएं हो रही, क्यों? कल्कि जी आ चुके हैं, जो होने वाला रहता है उस पर ऑटोमेटिक बात होने लग जाती है ना। उसी तरीके से ये जो अचानक से सामान्य इंसान मिलेनियर बिलेनियर या बहुत पावरफुल निकल रहा है ना, ये भी एक तरीके का सत्य ही दिखाया जा रहा है। मोस्टली ड्रामा ऐसे ही बनते जा रहे हैं। उसका बहुत बड़ा कारण है कि बिल्कुल ऐसा समय आने ही वाला है। अब भगवान भी कब हमारे सामने आते हैं? जब बहुत ही ज़्यादा विषम परिस्थिति हो जाती है। हर इंसान जिस दिन ये सोच लेगा ना कि भगवान अब इस धरती को कोई नहीं बचा सकता सिवाय आपके, तब भगवान सबके सामने आते हैं।
तो अभी तो बहुत सारे लोगों को यकीन ही नहीं है कि भगवान आएंगे कि नहीं, कल्कि जी है या नहीं, बस ये लोग फेंकते रहते, ऐसा लगता है लोगों को। लेकिन आप जब भी देख लीजिए, जब भी भगवान आए हैं, है ना, चाहे कंस को मारा हो, रावण को मारा हो, वो लोग त्राही त्राही मचा के रख देते हैं। बस ऐसा लगता है कि अब ये पृथ्वी को ये लोग खत्म कर देंगे। तब भगवान आते हैं, जब भक्त उनको पूरे मन से, पूरे हृदय से बुलाते हैं। इसलिए तो बार बार बोलती हूँ मैं, मन में पूरी तरीके से भगवान को मन से पुकारिए, मन से भक्ति करिए, तभी तो भगवान जल्दी आएंगे। और ये भक्ति सबको चाहिए। जिस दिन सारी दुनिया को लग जाएगा ना कि अब इस संसार को, इस पृथ्वी को भगवान के अलावा कोई नहीं बचा सकता, उसी समय भगवान प्रकट होंगे और पूरी सृष्टि का कार्यभार संभाल लेंगे। सबको लगता है वो पल कब आने वाला है। कोई बोलता है 28 है, 2028 है, कोई बोलता है 2032 है। लेकिन एक बार बता दें हम आपको कि भले ही लोगों को लगता रहे कि 28 है कि 32 है, कभी भी आएंगे भगवान, लेकिन तय समय में। जब लोगों को लगता रहेगा कि इस सन में आएंगे, अब आएंगे, तब नहीं आएंगे भगवान। भगवान को जिस दिन सच्चे मन से सारे लोग पुकारेंगे, वो भी निर्धारित समय नहीं रहेगा, है ना। ये भी आपको बता दें कि निर्धारित समय में नहीं आएंगे। हो सकता है 2026 में ही प्रकट हो जाए, क्योंकि देखिए 2025 से भी ज़्यादा विषम परिस्थिति 2026 की बनने वाली है। कुछ मतलब कल की डेट में 17 अप्रैल को कुछ ऐसा अजीब सा कुछ बदलाव होने वाला है ग्रह नक्षत्रों का, जिससे 18 अप्रैल को बहुत कुछ बदलने वाला है। तो ये जो साल है 2026, ये 2025 से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रहेगा, ये तो आप मान के चलिए, है ना। दिन प्रतिदिन और समय खराब होता जाएगा। इसलिए तो बार बार भक्ति करो, भक्ति करो बोलते हैं। खैर, आप लोग जो हमारे वीडियो में बने रहते हो, जो इंटरेस्ट से कल्कि जी पर इंटरेस्ट लेते हैं, वो ज़रूर इस बात पर ध्यान देते हैं कि हमें भक्ति करनी चाहिए। और हमें जो आप कमेंट करके सपोर्ट आपका मिलता है, वो भी हमें बहुत अच्छा लगता है। और एक बात, बहुत सारे लोगों को लगता है मैं कल्कि जी को ढूंढ रही हूँ। कल्कि जी को हम बाहर कहीं नहीं ढूंढ रहे, हमें कोई कल्कि जी को ढूंढने बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ढूंढने से भी अभी वो नहीं मिलेंगे, है ना। हम अपने अंदर ढूंढ रहे हैं कल्कि जी को। कोई बोलता है ये पजल सॉल्व कर लो, वो पजल सॉल्व कर लो, कल्कि जी मिल जाएंगे। किसी कुछ भी करने से नहीं मिलेंगे। सबको भगवान एक साथ दर्शन देंगे, सारे भक्तों को। कोई भी अभी अकेला नहीं जान सकता कि कल्कि जी कहाँ है। इसलिए इस भ्रम में मत रहिए। और अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो मेरा वीडियो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। और जो नए हमारे चैनल पर, हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।